दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें जिससे आपके कम अंक होते हुए भी आपको कॉलेज मिल जाए। क्योंकि आप कॉलेज का चुनाव इतने सटीकता से करना पड़ेगा आपको, ताकि वो आपको कॉलेज मिल जाए। कम नंबर है, गलत कॉलेज चूज कर लोगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो। दूसरी चीज ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से कॉलेज का चुनाव करें। 3 कॉलेज चुनने हैं तो किस तरीके से कौन सा कॉलेज को चुनना है, किस बात को ध्यान रखना है कॉलेज को चुनते हुए। इसके बाद ये भी बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को कॉलेज किसी राउंड में किसी लिस्ट में मिल गया था उनका आगे क्या होगा, कुछ उनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था पहले। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो कॉलेज मिल गया था बट कॉलेज नहीं लिए थे और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं? कमेंट में ज्यादा से ज्यादा बताइए इसका क्या रास्ता है, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। और भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप सभी को देता हूं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाता हूं, तो लाइक एंड शेयर करो ताकि आपकी बात भी आगे तक पहुंचे और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, आगे की सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, काउंसलिंग कराने से पहले, काउंसलिंग में भाग लेने से पहले आप लोग मुझसे अपना मार्क्स बताकर मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए, या मुझे कॉलेज मिलेगा भी नहीं मिलेगा, सर मेरा 45 नंबर है, सर मेरे 50 नंबर हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। 3 ही कॉलेज चूज करना है केवल आपको, ठीक है। तो ये चीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो। बहुत सारे लोगों ने कल रात में मैसेज किया था, मैंने सभी को रिप्लाई किया था। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको देता रहूंगा। आपका जो मैसेज आएगा वो रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है फॉलो जो करके रखता है। तो मुझे फॉलो करके मैसेज करें, अपने नंबर बताएं, पूछ सकते हैं सर कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पाएगा तो भी बता दूंगा, और मिल सकता है तो कौन कौन से कॉलेज डालें आप, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें। दूसरा काम ये करना है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक ग्रुप बना हुआ है बीएड स्टूडेंट्स नाम का, तो इस ग्रुप को भी जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लो। आगे की सारी अपडेट, कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज कौन सा बेस्ट है, इन सभी की लिस्ट वगैरह भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम आप सबसे पहले कर लो। दूसरी चीज, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके बाद जिन छात्रों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा दिया लेकिन फेल हो गए, पासिंग मार्क भी नहीं आया, क्योंकि काउंसलिंग में वही लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम या काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था। आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया था, नहीं किया था, या फिर आप फेल हो गए थे, तो आप साल नहीं अगर बर्बाद करना चाहते हो तो आप हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही आसान किस्तों पे आपकी फीस जमा हो जाएगी, सभी पाठ्य सामग्री भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा निःशुल्क, और बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई परीक्षा नहीं होती यहाँ पर। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हो हरियाणा में एडमिशन के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारी चीजें आपको लाइव में आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए आ जाता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मैं आ गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले भैया उन छात्रों के लिए मैं बताना चाहूंगा जो छात्र किसी कॉलेज में जिनका आवंटन हो गया था, नामांकन हो गया था किसी लिस्ट में, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपका किस लिस्ट में नाम आ गया था कॉलेज में, ठीक है। तो भैया ऐसे छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है जिनको कोई कॉलेज अलॉट किया गया था बट वो किसी कारणवश छोड़ दिया, लेकिन मेरा मानना है उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज दूर मिल गया, पसंद नहीं था, गलत कॉलेज आ गया उनके लिस्ट में, ठीक है, नहीं लेना चाहे कॉलेज, वहां जा नहीं सकते थे पढ़ाई करने के लिए, इस कारण वो छोड़ दिया, ठीक है। अब बच्चों को मौका देना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भैया इसका एक ही रास्ता है, कल भी मैंने यही बताया था और आज भी बताया, मैंने भी बात किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे करवा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी प्रयास किया है, मैंने भी कॉल पे बात किया है। उनका यही कहना है कि हमारा जो रूल एंड रेगुलेशन ये पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा छूट गए हैं इस चक्कर में, ज्यादा कॉल ज्यादा मेल आते हैं मुझे, ज्यादा अगर इसको लेकर हमारे पास शिकायत आती है तो हम इस पे लेकर मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अगर आप देर कर दोगे रिस्पांस देने में तो कैसे हो पाएगा, आज और कल 2 ही दिन टाइम है काउंसलिंग करने का। तो इसलिए मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेल करिए और कॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल इस नंबर पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, 2 नंबर दिया गया है, इन नंबर पे कॉल करें और अपना रीजन बताएं कि सर मेरे इस लिस्ट में कॉलेज मिल गया था, बट कोई रीजन बताइए उनको, एक अच्छा रीजन बताइए कि सर कॉलेज दूर था, कॉलेज वाले ज्यादा पैसा मांग रहे थे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, कोई रीजन बताइए उनको, और उनको बताइए कि हमारा साल बर्बाद हुआ जा रहा है, और उनसे अपील करिए कि हमें भी मौका दिया जाए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। दूसरा, आप एक मेल भी डालिए इस जीमेल आईडी पर, एक मेल भी आप लिखिए पूरा डिटेल में और मेल भी करिए, ये काम जरूर करिए। दूसरी चीज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा संख्या में मेल जाए बच्चों को वहां पर, ठीक है। तो सभी लोग शेयर करो वीडियो को,
इसको, और ये काम आप लोग कर डालो। अब इसके बाद बात करते हैं जो लोग काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताता हूं आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको लिस्ट डाउनलोड कर लेना है, वैकेंट लिस्ट आपको डाउनलोड करना है मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा भी करके किस तरीके से कॉलेज चूज करना है। सबसे पहले तो आपको लिस्ट डाउनलोड कर लेना है, वेबसाइट पे ही अवेलेबल है आपका लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको देखना क्या है कि यहाँ पर अगर आपके नंबर कम है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि बहुत कम सीटें जिस कॉलेज में खाली है वहां का चुनाव, उस कॉलेज को चुनना नहीं है, केवल 3 कॉलेज आपको चुनना है। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज, जहां ज्यादा ज्यादा सीट जिस कॉलेज में खाली है उन कॉलेजों को चुनने की कोशिश करें आप, ठीक है। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, अगर आपके नंबर 55-60 के ऊपर नंबर है तो आप थोड़ा कम, यानी 10 कॉलेज, 15 कॉलेज जहां पर है, 17 कॉलेज जहां पर है, वो भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर आपके 45 से 55 के बीच में नंबर है तो भैया आप कम से कम 15 प्लस कॉलेज जहां पर सीट खाली हो वहां पर चूज करो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस कॉलेज में, जैसे इस कॉलेज में आप देख सकते हो यहाँ पर 19 सीट खाली है, ये कॉलेज चूज कर सकते हो। कम नंबर वाले 15 सीट खाली, ये कॉलेज चूज कर सकते हो। 10, 6, 8 ऐसे छात्र चूज करें जिनका नंबर कम से कम 55 प्लस नंबर हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कम नंबर वालों को हाईएस्ट मैक्सिमम जहां सीट खाली हो, जैसे 24 खाली है, ये चीज। तो पहली चीज क्या ध्यान रख देना है, नंबर ऑफ सीट जहां पर ज्यादा बचे हों उस कॉलेज को चुनाव करना है। दूसरी चीज आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कैटेगरी, ये जो सीटें बची हुई है किस कैटेगरी की इस कॉलेज में सीटें बची हुई है। आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पर अनरिजर्व लिखा हुआ है, आप अनरिजर्व वाले चूज कर सकते हो। हालांकि ज्यादातर अनरिजर्व ही कॉलेज बचे हुए हैं। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आप आते हैं, जैसे देखिए अगर आप बीसी कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आप कॉलेज चुन रहे हो वो क्या बीसी सीट वहां पर खाली है। इसके बाद आप देख रहे हो अगर आप ईबीसी से हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज हो, और दूसरा चीज ज्यादा से ज्यादा सीट हो। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे कैटेगरी का वहां पर सीट खाली हो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस 37 पेज का ये पूरा है, 35 पेज का पूरा लिस्ट है। 35 पेज में 3 चीजों को ध्यान रखकर 3 कॉलेज को चुनना है। पहला चीज आपको ध्यान देना है कि जहां पर ज्यादा कॉलेज हो, जहां पर ज्यादा सीटें हो। दूसरी आपको ध्यान देना है ऐसी जगह पर सीट, ऐसी जगह कॉलेज चुनना है, ऐसा कॉलेज चुनना है जहां पर आपके कैटेगरी का सीट अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज में अनरिजर्व में आपने देखा 35 सीट खाली है बस वहां पर डाल दिया। आपको यह भी ध्यान देना है कि सीट ज्यादा हो और हमारी कैटेगरी का सीट ज्यादा हो वहां पर, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो गई। इसके बाद दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान देना कि वो गर्ल्स कॉलेज है या वुमेन, या फिर गर्ल्स बॉयज दोनों है। जहां पर लिखा है वुमेन कॉलेज वहां पर लड़के नहीं चूज कर सकते। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके नंबर कम है भाई तो इन 2-3 बातों का अगर ध्यान रखोगे, अपने कैटेगरी का कॉलेज सेलेक्ट करना है जहां सीट खाली हो। दूसरी चीज, जहां ज्यादा सीट खाली हो वहां का कॉलेज आप लोग डालिएगा तो आपको निश्चित तौर पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज आपको देखना है कि किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से घर बैठे, कहीं नहीं जाना है साइबर कैफे पे, कैसे आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो। मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ब्लू वाले पे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे आपको सीधा टाइप कर देना है, यानी क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए क्लिक किया, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर कहीं पे आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे भी आपको ये देखिए साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे भी आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पे बस क्लिक कर देना है। क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी आपने रखा होगा वही आईडी आपका लॉगिन है जो जिससे आपने रिजल्ट निकाला, जिससे आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला था, वही यहाँ पर। तो आपको लॉगिन आईडी यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे तो आप बार बार लॉगिन करोगे तो याद रखेगा। ये ओपन हो जाएगा विंडो। ओपन होने के बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म का दिख रहा है, यहाँ पर व्यू योर डिटेल, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, बस रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपके मार्क्स दिखेंगे, आपका सीएमएल रैंक दिखेगा कि आपका सीएमएल रैंक कितना है। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा गो फॉर कॉलेज प्रेफरेंस, तो आपको इस पे ऐड पे क्लिक कर देना है। बहुत बढ़िया बता रहा हूँ सबको स्टेप बाय स्टेप। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक विंडो पॉपअप ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको बताया जा रहा है यू हैव चूजन 0 प्रेफरेंस आउट ऑफ 3, यानी कि 3 अभी कोई कॉलेज आपने चुना नहीं है तो 0 दिखा रहा है। मैक्सिमम आपको 3 चुनना है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, और अभी आपने एक भी कॉलेज नहीं चुना, ये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अभी तो चुनने जा रहे हैं हम। तो चलिए अब करना क्या है, अब यहाँ पर क्या करना है देखिएगा।
यहां पर देखिएगा यू कैन चूज मैक्सिमम 3 कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर वन और ऑल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। या चाहो तो आप एक ही यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज चूज कर सकते हो, और या फिर आप सभी यूनिवर्सिटीज में से कोई 3 यूनिवर्सिटी के कॉलेज चूज कर सकते हो। एप्लीकेंट हैंड चूज एटलीस्ट 1 कॉलेज, कम से कम एक कॉलेज तो चूज ही करना है आपको, और कम मैक्सिमम आपको 3 कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक है। आप चूज करने क्या करना है, आपने लिस्ट देख लिया, लिस्ट में आपने देखा होगा कौन सा यूनिवर्सिटी का है। जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करो लिस्ट से, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम देख लो, कौन सा कॉलेज का नाम है ये देख लो, और कॉलेज का कोड भी आप ध्यान देना। यहां पर देखिएगा, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। देखिए जब भी आप कॉलेज चुनो, मान लो आपने इस कॉलेज का चुनाव किया, देख सकते हैं, एक सेकंड, मान लो यहां पर आपने 24 सीट खाली है, आप जनरल कैंडिडेट हो, अनरिजर्व्ड है, तो आपको करना क्या है, जब भी आप कॉलेज 3 कॉलेज आप लिख लो पर्ची पे, लिखना क्या है, आपको लिखना है कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, नाम लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, और ये कॉलेज कोड जो है ये ले लेना। ये कॉलेज कोड बहुत हेल्प करेगा, वहां पर कॉलेज चूज करने में काम आएगा, गलत कॉलेज चूज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान दो, जो भी कॉलेज चुनो उसका यूनिवर्सिटी नाम याद कर लो ना, कॉलेज नाम और कॉलेज कोड का याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाना यहाँ पर, अब करना क्या, मान लो आपने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपने चूज किया था, तो यहाँ पर देखिए सारे यूनिवर्सिटीज आ गए। मान लो आपका आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी ने आप यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज था जो आपने सेलेक्ट करना है, उसका कॉलेज इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सीटें अवेलेबल है वो आपको दिखाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, ये कॉलेज कोड, वो जो कॉलेज कोड याद रहेगा आपको, तो उसी कॉलेज कोड का आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। मान लो आपने यहाँ पर ज्ञान प्रकाश कॉलेज आपने चूज किया है कि चूज करना है, आपने चूज कर लिया, तो पहला कॉलेज आपका आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्रकाश कॉलेज आपने चूज किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इतना करने के बाद ऐड टू लिस्ट कर देंगे। जैसे ऐड टू लिस्ट करोगे यहाँ पर वो कॉलेज ऐड हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरा कॉलेज आपको चूज करना है। अब आप मान लो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का कॉलेज चूज करना चाहते हो, भूपेंद्र नारायण का कोई कॉलेज है आपने जो सेलेक्ट करना है, तो भूपेंद्र नारायण सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर भूपेंद्र नारायण के जितने कॉलेज है सारे आ गए। अब मान लो आपने ये तीसरा कॉलेज आपको चूज करना, ये आ गया, ऐड टू लिस्ट करेंगे, 2 कॉलेज यहाँ पर चूज हो गए। उसके बाद फिर आपको तीसरा किसी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का चूज करना है, वहां पर सिलेक्ट किया आपने, कोई भी मुस्लिम कॉलेज यहाँ पर माइनॉरिटी चूज कर लिया, ऐड टू लिस्ट कर लिया, 3 कॉलेज यहाँ पर आपके हो गए। अब 3 से अधिक आप चूज नहीं कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉलेज हैव बीन डन इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मेरे नजर में, मेरे हिसाब से ये 3 कॉलेज मैंने अच्छे ही चुने हैं, ये आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या करना है, आपको सेव करना है, ठीक है। सेव किया आपने, सेव करने के बाद में देखिए यू हैव प्रेफरेंस जो है सेव्ड हो गया। सेव्ड करने के बाद क्या करना है, आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर आपका ये 3 कॉलेज आपको देखने को मिल गया, ठीक है, कि ये 3 कॉलेज आपने चुना है। जैसे आपको सब कुछ हो गया, बस आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पेमेंट, ठीक है। तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्लीज चेक वेदर ऑनलाइन पेमेंट इज इनेबल इन योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक। यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा, ये प्रोसीजर था पहले वाले फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में, उसी का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कोई पैसा लिया नहीं जाएगा अगर आपने पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दिया है। बस एक आपको फॉर्मेलिटी अदा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बस आपको हो गया काम, कुछ नहीं करना, इतना ही काम करना है। आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हो, 100 रुपए आपका बच जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। जो भी डाउट हो दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हो। और भैया जो मैंने बताया है, जिनको कॉलेज मिल गया था, नहीं लिया था एडमिशन और अब लेना चाहते हो, तो मैंने जो काम बताया वो करिए, इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करिए, जो भी हो सकेगा आपकी सहायता की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। धन्यवाद।